ठीक है। उसके अलावा देखो, जिन्हें किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना है, ठीक है जी, जिन्हें किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना है, जिन्हें एमबीए या टीचिंग इस तरह के सेक्टर में जाना है। हेलो जी, कैसे हैं स्टूडेंट? सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। अभी 12th का रिजल्ट ऑलमोस्ट कुछ बोर्ड्स का आ चुका है, सीबीएसई का शायद बचा हुआ है। आप ये वीडियो जब देख रहे हो तो मैं बताना चाहूँगा, कुछ के मन में डाउट होगा कि मैं बीकॉम करना चाहता हूँ, क्योंकि बीकॉम एक ऐसा वर्सेटाइल एक कोर्स है जिसमें आपको लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आफ्टर बीकॉम यू कैन डू एंड गेट योर ड्रीम जॉब, गेट योर ड्रीम करियर। अब यहाँ पे बात आती है कि चलो बीकॉम हमें करना है, तो बीकॉम हमें प्राइवेट करना चाहिए या रेगुलर करना चाहिए। तो आज मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा अपनी इस वीडियो में। अगर आप बीकॉम कर भी रहे हो तब भी ये वीडियो जरूर से देखना, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी होगी। किन लोगों को बीकॉम प्राइवेट करना चाहिए, किन लोगों को रेगुलर करना चाहिए, क्या रेगुलर और प्राइवेट की वैल्यू एक होती है या कम ज़्यादा होती है, वो सारी बातें आज की अपनी इस छोटी सी वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब इस तरह की मोर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बीकॉम। बीकॉम क्या है? बीकॉम एक 3 साल की एक डिग्री है। इसमें 2 तरह के कोर्सेज आते हैं, बीकॉम और बीकॉम प्रोफेशनल, यानी कि जिसे हम कहते हैं ऑनर्स। इसमें स्पेशलाइजेशन हो जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं एडमिशन लेने के लिए कि सर मैं बीकॉम रेगुलर करूं कि प्राइवेट करूं। पहली बात मैं आपको बता दूं, रेगुलर और प्राइवेट में अंतर यह है कि रेगुलर में आपको कॉलेजेस वगैरह जाना पड़ता है, प्राइवेट में आपको केवल एग्जाम देने जाना पड़ता है। अब बात करें वैल्यू की, तो कहाँ पर वैल्यू इक्वल है, कहाँ पर वैल्यू कम ज़्यादा है। अगर आप किसी बीकॉम के बाद कुछ भी करते हैं, कोई भी कोर्स आप करने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पर प्राइवेट और रेगुलर की सेम वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल प्राइवेट सेक्टर में कल को हम जब कहीं पर जॉब के लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप कॉमर्स के टीचर बन गए और आपका कोई इंटरव्यू हो रहा है, तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा, क्योंकि आपकी मार्कशीट पे प्राइवेट लिखा रहता है, ठीक है ना। आप किसी प्राइवेट कंपनी में एमबीए करने के बाद जॉब पे जा रहे हो और वहाँ पे आपका मार्कशीट चेक होगी, तो वो कहेंगे आपने बीकॉम प्राइवेट क्यों किया। इट मीन्स कि आपके पास ये माना जाता है कि जो प्राइवेट बच्चा है उसने कॉलेज वगैरह नहीं देखा, तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ नहीं की होगी, जिससे उसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होगी। बस इतना ही फ़र्क है। लेकिन अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, अगर आप कोई पर्टिकुलर किसी भी तरह के कोर्स करके अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो प्राइवेट और रेगुलर में कोई खास फ़र्क नहीं होता, बस मार्कशीट पर रेगुलर और प्राइवेट लिखा रहता है। लेकिन एक सबसे बड़ा अंतर जो होता है वो ये है कि आप अगर प्राइवेट करते हो, वो बच्चे जो कुछ नहीं कर रहे बीकॉम के अलावा फिर भी बीकॉम प्राइवेट कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। रेगुलर करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम पढ़ाई के अलावा एक तो अपने कॉलेज के टच में रहते हैं, फ्रेंड सर्कल में, टीचर्स फैकल्टीज़ के टच में। सबसे बड़ी बात है हम अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कोई कंपटीशन हुआ, कोई टेस्ट हुआ, कोई फेस्टिवल्स प्रोग्राम हुआ, एनुअल फंक्शन हुआ, कुछ भी हुआ, हम अपने कॉलेज में पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे हमारे स्किल्स और ज़्यादा डेवलप होंगे। सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन अगर बात करें इसके अलावा कि किस किस के लिए ज़रूरी हो सकता है, देखो ये लोग मैं दो हिस्सों में बांट देता हूँ। ये लोग फर्स्ट लेवल पे कौन आते हैं, सेकंड पे कौन आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों की। देखो, नंबर 1, जिन्हें अपना बिजनेस करना है, ठीक है, जिन्हें कोई अपना बिजनेस करना है। नंबर 2, जो मतलब 2 कोर्स एक साथ कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई क्या करता है, बीकॉम प्लस सीए करता है, ठीक है। कुछ लोग क्या करना चाहते हैं, बीकॉम के साथ कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं, ठीक है ना। कोई लोग क्या कर रहे हैं, बीकॉम के साथ कोई और कोर्स कर रहे हैं, तो वो बीकॉम का प्राइवेट करें। लेकिन ये देखें कि बीकॉम की ज़्यादा वैल्यू इसकी ऐसे, ठीक है। अगर डिप्लोमा और बीकॉम तो दोनों रेगुलर कर सकते हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो सीए कर रहे हैं उनको अपनी कोचिंग में जाना होता है, सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीएम में कर रहे हैं, उनके लिए बीकॉम प्राइवेट ही सही है। लेकिन अगर आप खाली बीकॉम कर रहे हो और फिर भी आप सोच रहे हो मैं इसे प्राइवेट कर लूँ, मुझे जाना ना पड़े, है ना, ऐसे भी लोग होंगे। वो कौन लोग होंगे, जो जॉब करना चाहते हैं, ठीक है ना। वो क्या कर रहे हैं, बीकॉम प्राइवेट डाल दिया और फुल डे कहीं पर जॉब कर रहे हैं, क्योंकि घर वालों की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ ज़रूरत है, लेकिन क्या काम चल सकता है? अगर चल सकता है तो भाई रेगुलर कर लो, कॉलेज के आने के बाद जॉब कर लो, सुबह दोपहर से लेकर शाम तक की, रात तक की। आप जो कॉलेज के टच में रहोगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिलेंगी। इस बात को मानिए, स्वीकार करिए। आपका पढ़ाई में मन लगा रहेगा, एक ये चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा देखो, जिन्हें किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना है, ठीक है जी, जिन्हें किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना है, जिन्हें एमबीए या टीचिंग इस तरह के सेक्टर में जाना है, ठीक है भाई, उन्हें तो मैं ये कहूँगा
कि आप कहीं ना कहीं, या जिन्हें एमएनसी किसी बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहिए, उन्हें मैं कहूँगा कि आप जो है रेगुलर ही करें। समझ गए मेरी बात। और जिन्हें अपना कोई बिजनेस करना है, जिन्हें आगे का कुछ नहीं पता, जिन्हें पर्टिकुलर उनका एम फिक्स है कि मुझे डांसर बनना, मुझे तो एक्टर बनना है, मुझे तो यूट्यूबर बनना है, मैं तो बस बीकॉम कर रहा हूँ, मुझे तो पापा का बिजनेस संभालना है, मुझे तो अपना कोई स्टार्टअप करना है, वो लोग प्राइवेट कर लो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो बीकॉम को बेस मानकर आगे कुछ करना चाहते हैं, ये मेरी पर्सनल गाइडेंस है कि उनको रेगुलर ही करना चाहिए। मैंने अभी बताया रेगुलर से हम कॉलेज के टच में रहते हैं, टीचर्स के टच में रहते हैं, अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अगर वैल्यू की बात करें तो कोई खास फ़र्क नहीं होता। आप चाहे रेगुलर करो, प्राइवेट करो, बट इनिशियल एक लैक ऑफ नॉलेज माना जाता है और